मोहतरम नाज़रीन, क्या आपका दिल भी आजकल किसी अनजानी बेचैनी का शिकार है? तो ये वीडियो आपके लिए एक ख़ास इशारा है। अगले 5 मिनट में आपको वो 3 जवाब मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपकी खामोश दुआएं, वो आंसू जो सिर्फ आपने और आपके अल्लाह ने देखे हैं, कहीं रास्ते में खो गए हैं? हम सबकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हम थक जाते हैं, जब सब्र की दीवार टूटने लगती है और हम बस एक इशारा चाहते हैं कि या अल्लाह, क्या तो मुझे सुन रहा है तो सुने। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे की खामोश पुकार सुनता है तो कायनात में क्या तब्दीली आती है? आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वो 3 ऐसे हैरान कुन सवाल रखूंगा जो आपकी इस बेचैनी का मतलब बदल देंगे। पहली निशानी बहुत आम है, लेकिन तीसरी निशानी वो है जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनकी दुआ कबूल होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी होते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वो तीसरी निशानी आपके इस सब्र का वो आखिरी जवाब है जिसका दावा खुद खुदा ने किया है और जो आपके दिल को वो सुकून देगी जिसकी आपको बरसों से तलाश है। पहली निशानी, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कल तक जिस मसले की वजह से आपकी रातों की नींद गायब थी, जिस फिक्र में आप दिन रात घुल रहे थे, वो मसला आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन आपके अंदर की वो बेचैनी अचानक खत्म हो चुकी है? आप खुद से सवाल करते हैं कि मुझे अब रोना क्यों नहीं आ रहा? मैं इतनी बड़ी मुश्किल में भी इतनी खामोशी से कैसे बैठ सकता हूं? क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर तूफान होते हुए भी अंदर ये अचानक मिलने वाला सुकून आखिर कहां से आता है? तो सुने, ये किसी दवा का असर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला वो सुकून है जब वो आपका मुकद्दमा अपने हाथ में ले लेता है। कुरान पाक की सूरत उर-राद आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला इस राज से खुद पर्दा उठाता है और फरमाता है, याद रखो, अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून मिलता है। जब हम किसी बड़े मसले को अपने मजबूर कंधों पर उठाने की नाकाम कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन जब आपका रब आपकी दुआ कबूल करने वाला होता है तो वो सबसे पहले आपके दिल को इस आयत के तहत अपने जिक्र और अपनी मोहब्बत से मुतमईन कर देता है। इस आयत का असल मतलब ही यही है कि जब इंसान कुल कायनात के मालिक पर पूरा भरोसा कर लेता है तो उसके दिल की धड़कनें शांत हो जाती हैं। आप बाहर के हालात बदलने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा पहले आपके अंदर का मौसम बदल देता है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या पिछले चंद दिनों में आपने भी इस कुरानी सुकून को महसूस किया है? क्या आपको भी ऐसा लगा है कि जैसे किसी ने आपका बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे अभी कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका वो मौजिज़ा जिसके लिए आप बरसों से रो रहे थे अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। दूसरी निशानी, दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए या किसी रास्ते के लिए दिन रात रोकर दुआएं मांगे, लेकिन वो रास्ता अचानक हमेशा के लिए बंद हो गया? या कोई ऐसा शख्स जिस पर आपको खुद से ज्यादा यकीन था, वो अचानक आपको अकेला छोड़ गया? उस वक्त आपके दिल में क्या सवाल आया था? यही ना कि या अल्लाह, मेरी दुआ रद्द क्यों हो गई? मैं ही क्यों? तो सुने, क्या आप जानते हैं कि जिस चीज पर आप रो रहे हैं वो असल में आपकी दुआ की मकबूलियत का आगाज है। कुरान पाक की सूरतुल बकरा आयत नंबर 216 में अल्लाह ताला इस इंसान की नादानी को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। इस आयत की तशरीह हमें समझ आती है कि हमारा इल्म महदूद है, लेकिन अल्लाह का इल्म कामिल है। क्या आपने कभी इस नुक्ते से सोचा है कि अल्लाह ताला जब आपकी खामोश पुकार सुनता है तो वो सबसे पहले उन दरवाजों को बंद करता है जो आगे जाकर आपको तबाह करने वाले थे? वो उन लोगों को आपकी जिंदगी से जबरदस्ती निकाल देता है जो आपके मुस्तकबल के लिए जहर थे। हम नादान हैं, बंद दरवाजे को देखकर चीखते हैं, लेकिन अर्श वाला देख रहा होता है कि इस दरवाजे के पीछे कितना बड़ा दुख छुपा है। वो पहले कचरे को साफ करता है ताकि असली नेमत के लिए जगह बन सके।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिसका जवाब आपने अपने दिल से देना है। क्या आपकी जिंदगी में भी किसी गलत दरवाजे के बंद होने से शुरू में थकन और तकलीफ हुई, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि वो बहुत बड़ी हिफाजत थी? अगर आज आपको इस बात पर यकीन आ चुका है, तो कमेंट में लिखिए अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। याद रखिए, जब वो गलत दरवाजा बंद करता है, तो अब वो दरवाजा खुलने वाला है जिसको कायनात की कोई ताकत बंद नहीं कर सकेगी। तीसरी निशानी। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी शदीद परेशानी या दुख में घिरे हों और अचानक आपके सामने कुरान पाक की कोई ऐसी आयत आ जाए जो सीधा आपके दिल पर लगे, या आप किसी पुरानी किताब को खोलें और उसमें से वही जवाब मिल जाए जो आप ढूंढ रहे थे, या फिर किसी महफिल में बैठे हुए कोई अनजान शख्स अचानक चलते चलते ऐसी बात कह दे जो आपकी इस तकलीफ का हल हो? आप इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझे होंगे, है ना? तो सुने, क्या आप जानते हैं कि ये किसी किस्म का कोई इत्तेफाक नहीं होता? क्या आपने कभी इस गहरे राज को समझने की कोशिश की है कि जब अर्श वाला आपकी खामोश दुआओं का जवाब देने वाला होता है, तो वो कायनात की हर चीज को आपको तसल्ली देने पर लगा देता है। कुरान पाक की सूरत उन-नज्म आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाता है, और ये कि वही हंसाता है और वही रुलाता है। इस आयत की गहरी तशरीह हमें समझाती है कि जिंदगी के तमाम मौसम, चाहे वो आंसू हों या मुस्कुराहट, सिर्फ अस एक रब के हाथ में हैं। जब हम अंदर से टूट रहे होते हैं और दुनिया के सामने कुछ कह नहीं पाते, तो हमारा रब इस आयत के तहत लफ्ज़ों और इशारों की सूरत में अपने बंदे के दिल पर हाथ रखता है, ताकि अस के रोने के दिन ख़त्म हों और हंसने के दिन शुरू हो सकें। वो आपको बार बार ऐसे पैगाम भेजता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आप खुद सोचिए और अपने पिछले कुछ दिनों के मामूल पर गौर कीजिए। क्या आपको भी ऐसे उम्मीद के पैगाम बार बार मिल रहे हैं? क्या आपके दिल को भी किसी अनजानी तरफ से ये बार बार इशारा मिल रहा है कि अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है? अगर आपको भी ये खामोश इशारे मिल रहे हैं, तो समझ लें कि अब वो दुआ कबूल होने वाली है जिसके लिए आपकी आंखें बरसों से बरस रही थीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने अब वो रास्ता खोल दिया है जो आपकी सोच से भी ज़्यादा हसीन है। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब ये तीनों पावरफुल निशानियां आपके सामने आ जाएं, तो अब आपके दिल में किसी शक या मायूसी की जगह बाकी रह जाती है क्या? अब आपका दिल किसी अनजानी बेचैनी का शिकार क्यों रहे, जब खुद खुदा आपकी खामोश पुकार का जवाब दे रहा है? अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, जिसका जवाब आपने पूरे यकीन के साथ देना है। क्या अब भी आप मायूस होंगे, या अब अपने रब की रज़ा पर राज़ी होकर अपना सारा बोझ अस के हवाले कर देंगे? अगर इस वीडियो से आपके टूटे हुए दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिला है, तो इसे अभी उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आजकल किसी तकलीफ या दुख में अकेले हैं। और क्या आप अभी अपने दिल की आवाज़ बनकर कमेंट में या अल्लाह तेरा शुक्र है लिखेंगे? क्या पता आपका ये एक खामोश शुक्र ही आपकी ज़िंदगी में कुन फयकून का मोजिज़ा शुरू कर दे और अगली बड़ी खुशखबरी का रास्ता खोल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।